हेलो एवरीवन। तो आज की ट्रेडिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डे मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कॉलेज, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। तो आज मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। अभी इस चार्ट पे देखिए, USD ARS के चार्ट पे मार्केट में एक अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रही है और नीचे सेलर्स जा भी रहे हैं। हमें ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन को हम लगाएं तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से लगेगी और मार्केट डोमिनेट कर रही है नीचे की ओर, यानी सेलर्स मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो चाहे हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को क्रिएट करें या नीचे की ओर से, मार्केट नीचे ही नीचे जा रही है। तो हम सेलर्स की ही अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। ये एक मार्केट में रेक्टेंगल टाइप भी एक क्रिएट हुआ है पैटर्न, ठीक है। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग कहाँ पे क्लोज करती है। सो इसने क्लोजिंग वहाँ पे ही कर ली है। कहाँ पे? इसकी जो क्लोजिंग है वो 32 पे है और 32 पे ऐसा कुछ इसको प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वेट कर लेते हैं एक कैंडल का। कैंडल ये रेड बन सकती है डेफिनेटली, बट एक कैंडल का और वेट कर लेते हैं, क्योंकि उतना कुछ मैंने इसका रिएक्शन नोटिस नहीं किया है। लेट्स सी, ऊपर ट्रेंड लाइन तो है ही है वैसे, बट इस वाली कैंडल के रिएक्शन पे ध्यान रहने वाला है सबका, ठीक है। ये मार्केट का एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। ट्रेंड लाइन का हमें रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। मार्केट के पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे की ओर जाएगी। इस वाली कैंडल के आप रिएक्शन पे नोटिस करिए, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आई अभी बायर्स की, स्टिल अभी सेलर्स की पोजीशन ऊपर बताई गई है। फिर भी हम सेलर्स की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि सेलर्स अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। उससे भी बड़ी बात है, वो मार्केट में आ कहाँ से रहे हैं, वो भी ट्रेंड लाइन से। और वो ट्रेंड लाइन कोई वीक ट्रेंड लाइन नहीं है, वो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और मैंने काफ़ी अच्छे सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस कर ली है। एक्चुअल में जहाँ पे मेरा पॉइंट है ना, उसका ब्रेकआउट करने में ये फेल हुए हैं सेलर्स, लेकिन फिर भी यहाँ से सेलर्स ही कंटिन्यू करेंगे स्टिल, क्योंकि मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग है। और प्रीवियस जो एक रेड कैंडल है उसकी लोएस्ट विक, बायर्स की पोजीशन अभी यहाँ पर है नीचे की ओर, तो कैंडल ये रेड ही बनेगी चाहे जो भी हो जाए। और ये रेजिस्टेंस से ही मार्केट में रेजिस्ट होके स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट होके कैंडल रेड बन रही है, राइट। तो इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें सेम उसी जोन से रिजेक्शंस आ रही है जहां पे मेरा कर्सर था। तो नीचे से अभी सेलर्स, कैंडल तो रेड ही बनेगी ये, नो मैटर। अभी ऊपर जा रही है 5 4 3 2 1। लेट्स सी कि ये कैंडल कहां पे क्लोज करती है। 3 2 1, ओके। तो ये बन चुकी है डोजी, और डोजी इज अ साइन ऑफ वीकनेस हेयर। तो इस कैंडल पर ट्रेड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये ग्रीन बन सकती है। और हमने इस प्रीवियस कैंडल का एक रिएक्शन भी देखा है। ऑल टाइम ये कैंडल डोमिनेट कर रही थी ग्रीन बनने के लिए, लास्ट सेकंड में वो रेड बनी है। यानी इस कैंडल में बायर्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है एज कंपेयर टू द सेलर्स। तो कैंडल ये ग्रीन बन सकती है, ट्रेड भी यहाँ से हो सकती थी बायर्स की, लेकिन क्योंकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, उससे कैंडल रिजेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए ये ट्रेड को हम अवॉइड करना ही बेस्ट समझते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बन रही है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर रही है। सब लोग यहाँ से क्या सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी रीटेस्ट करने, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अब सब लोगों के साथ ट्रैपिंग की जाएगी मार्केट में। सब लोग जो यहाँ से सोचेंगे ना, मार्केट उसके ऑपोजिट ही थिंकिंग रखेगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल तो अभी एक रेड बन सकती है, क्योंकि रीटेस्ट मार्केट में अभी होना है इस पॉइंट का। इसका हम वेट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट से एक दो कैंडल्स श्योर शॉट हमें मिलने वाली है, तो पेशेंस रखते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी। अभी जो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आएगी फिर से, देन इसका ब्रेकआउट करेगी, फिर सबको यहाँ पे ट्रैप करेगी नीचे जाने की ओर, फिर एक्चुअल में मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी आफ्टर जब सब लोगों के एसएल हिट हो जाएंगे, राइट। इस वाली कैंडल का देखते हैं ये कहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, कहाँ पे इसको रिजेक्शंस मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट से अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली। ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न भी है, तो मार्केट में हो सकता है यहाँ से नीचे को रिवर्स हो जाए, वो तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ है डेफिनेटली। लेट्स सी कि ये कैंडल अभी कहाँ पे क्लोज करती है।
उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगी। ठीक है, 3 2 1 और ये कैंडल एट द एंड ग्रीन ही बनी है। ठीक है, इसने गैप डाउन कर लिया है, तो गैप डाउन तो ये गाइस एक्चुअल में बायर्स नहीं किया है, फिर भी मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट जो अभी मार्केट का टारगेट है वो इस नेकलाइन को फील करना है। सब लोग यहाँ से क्या सोच रहे हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ देन कंटिन्यूएशन कैंडल, सब लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। वहीं पे मैंने यहाँ से रिवर्सल ट्रेडिंग की है, बिकॉज एक्चुअल में ऐसा देखा जाता है जब भी किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या किसी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हो, 100% में से 70% ब्रेकआउट्स वो फेक ही होते हैं। खास करके ओटीसी मार्केट है तो यहाँ पर तो 100 आउट ऑफ 90% ब्रेकआउट्स फेक ही होंगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट था, उसी को कैप्चर करके मैंने यहाँ से थोड़ी एक साइकोलॉजिकल ट्रेड प्लेस की है, दिमाग से ट्रेड प्लेस की है, माइंडसेट को रख के ट्रेड प्लेस की है। तो ऐसे ही आपको भी ट्रेड प्लेस करनी है। देखिए यहाँ पर फिर से गैप अप हो चुका है, फिर मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये गैप अप जो किया गया है ना, ये एक्चुअल में सेलर्स ने ही किया है नीचे ब्रेकआउट करने के लिए, और मार्केट का जो अभी अल्टीमेट टारगेट है वो इस ट्रेंड लाइन तक आना है नीचे की ओर, उसमें अभी काफ़ी गैप है। तो ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल ही बनेगी, आपके सामने लाइव ट्रेड है, लेट्स सी। स्टिल अभी ये वहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है कैंडल जो ये ट्रेंड लाइन है, तो देखते हैं ये कैंडल क्या लॉस होती है या विन होती है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर कैंडल को एक रेड कैंडल ही बनना चाहिए, क्योंकि ये गैप अप कोई बायर्स का नहीं है, ये गैप अप सेलर्स का है, तो सेलर्स को इसमें आना ही चाहिए। 15 सेकंड अभी भी बाकी है कैंडल में, ठीक है, 10 सेकंड अभी भी बाकी है, स्टिल लॉस ही चल रही है ट्रेड। कैंडल तो रेड ही बननी चाहिए थी, फिर भी ये कैंडल एक ग्रीन क्यों बन रही है? तो यहाँ पे मार्केट में कुछ ना कुछ गाइस प्रॉब्लम है, और इसने फिर से गैप अप किया है इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे। तो ये कैंडल में मैं फिर से एक सेलिंग की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे एक्चुअल में प्रीवियस कैंडल को एक रेड कैंडल बनना था, तो ये तो नहीं बनी, तो इस वाली कैंडल ने गैप अप किया है, वो भी इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे, तो मैंने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर ली है। ठीक है, और ट्रेड प्लेस मैं नहीं करूँगा, सिर्फ गैप अप के बेस पे ही मैंने ये ट्रेड प्लेस की है। और ओटीसी में ऐसा देखा जाता है कि कैंडल्स जो है वो एक दो कैंडल्स, यानी एरर आपने जो नाम सुना है ना, वो उसके बाद फॉर्म होती है कैंडल्स, उसी बेस पे मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस की है। 18 सेकेंड अभी भी बाकी है, एंट्री पॉइंट काफ़ी गलत है, देखते हैं क्या ये ट्रेड विन होगी या लॉस होगी। यहाँ पर एक बात नोट करना, मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती मार्केट। ठीक है, 5 4 3 2 1, तो ये ट्रेड भी अपनी लॉस हो चुकी है, यानी अपनी 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स लॉस हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से श्योर ट्रेड ही मार्केट में लेने वाला हूँ। ठीक है, अमाउंट अपना कर लेते हैं $20। अब जो मैं श्योर ट्रेड यहाँ से प्लेस करूँगा ना, वो होगी 110% श्योर ट्रेड, क्योंकि 2 लॉसेस जब भी कंसेक्यूटिव होते हैं तो 2 ही सिचुएशंस यहाँ पर बनती है जो मेरे रूल्स हैं ट्रेडिंग के, या तो मैं मार्केट से एग्जिट करूँ या मैं ऐसी ट्रेड प्लेस करूँ जिसके ऑलमोस्ट 110% चांस हो कि वो कैंडल उसी डायरेक्शन पे बनेगी जिस डायरेक्शन पे मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से अभी नीचे ही जाएगी, वो 110% कन्फर्म है। बस इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन देखिए, इवनिंग स्टार के की लेवल है वहाँ पे, इस वाली कैंडल को इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट करना होगा, नहीं तो ये सेलर्स की वीकनेस होगी, और ये कैंडल इवनिंग स्टार के की लेवल से ही रिजेक्ट होके ऊपर भी जा रही है, और एट द एंड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर ही क्लोजिंग कर ली है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती है। गाइस, ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन ये मेरी हार्ड अर्न मनी है, मैं ऐसे ही रैंडमली ट्रेड प्लेस कहीं पर भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए ट्रेड मैं वहाँ पर ही करूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा, तो उसमें हो सकता है टाइम भी लगे, क्योंकि श्योर ट्रेड ही प्लेस करनी है। ऑलरेडी मैंने 2 लॉस कर लिए हैं मार्केट में। ठीक है, एक्चुअल में जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो भी यहाँ पे गलत हुई है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट लेकिन ऊपर ही जा रही है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये OTC मार्केट है, तो OTC में आपको ट्रैप भी किया जा सकता है। यहाँ पर मैं खुद ही ट्रैप हो गया, मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई है।
अगर लाइव मार्केट होती ना तो मार्केट मैं बोल सकता था कि ऊपर ही जाती आफ्टर रीटेस्ट। सो बीच से मैंने वीडियो को कट किया था ताकि मैं मार्केट से थोड़ा ब्रेक ले पाऊँ, ना कि मैं रिवेंज करूं मार्केट से। तो देखिए मैं कुछ इस पॉइंट पर था और मैं अब इस पॉइंट पे आ चुका हूं, यानी मैंने ब्रेक लिया है मार्केट से। अब कूल माइंड से हम ट्रेड्स प्लेस करेंगे, क्योंकि 2 लॉसेस जब भी कंसेक्यूटिव होते हैं तो उसके बाद या तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है या फिर कुछ टाइम बाद आप ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। तो मैंने कुछ टाइम बाद ट्रेड प्लेस करने की सोची है। इस वाली कैंडल को अब देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। स्टिल अभी ये वाली कैंडल एक सपोर्ट लेवल पर ही क्लोज है, तो ये ग्रीन भी बन सकती है कैंडल। देखते हैं ये कैंडल अगर रेड बनी तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से अगर बायर्स नहीं आ पाए तो ये बायर्स की वीकनेस मानी जाएगी। स्टिल 25 सेकंड्स अभी भी बाकी बचे हैं कैंडल्स पे। लेट्स सी कि ये कैंडल एट द एंड कहाँ पे क्लोज करती है और क्या बनती है, ठीक है। यहाँ से अभी बायर्स की रिजेक्शन आई, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके ओके वहाँ से फिर से बायर्स की रिजेक्शन आई, यानी उस पॉइंट की अभी मार्केट में एक फाइट चल रही है। स्टिल लेट्स सी, बायर्स ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और गैप अप वो भी उसके नीचे। तो मैं यहाँ से मल्टीपल 2 ट्रेड सेलिंग की प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल 110% श्योर शॉट कैंडल है कि ये कैंडल एक रेड कैंडल ही बनेगी, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल में जो ये गैप अप है ये बायर्स ने किया है। अब आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये गैप अप बायर्स ने किया है तो ये कैंडल फिर रेड क्यों बनेगी। उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर ये कैंडल बायर्स ने किया है तो वो बायर्स क्या चाहते थे कि जिस पॉइंट पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी वो उसके ऊपर कर सकें, लेकिन ऐसा करने में वो फेल हुए हैं। तो ये बायर्स की वीकनेस होगी। ये कैंडल चाहे लास्ट सेकंड में विन हो या जैसे भी विन हो मैं नहीं जानता, लेकिन कैंडल रेड ही बनेगी। इसके पीछे सब कुछ हमने 110% एनालाइजेशन की है। ऐसे ही श्योर ट्रेड्स फाइंड की जाती है, ठीक है। प्रीवियस 2 ट्रेड्स मेरी लॉस हुई थी, कर दिया ना इसमें रिकवरी सारा। तो आपको श्योर ट्रेड्स फाइंड करना आना चाहिए, फिर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। 10% एक्यूरेसी भी होगी ना तो श्योर ट्रेड पे अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो ट्रेड आपको लॉस रिकवरी कर जाएगी जितना भी आपने लॉसेस किया है, राइट। तो ऐसे ही आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है। देखिए जो मैंने प्रिडिक्शन आपको बोली थी ना कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जाएगी, वैसा ही मार्केट में हो रहा है। पहले मैंने सोचा कि मार्केट में मैं ट्रैप हो चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगी, लेकिन देखिए अब मार्केट यहाँ से कैसे सब लोगों को ट्रैप करके ऊपर चले गई। फॉरेक्स में यहाँ से सब लोगों ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया होगा, लेकिन सब लोगों के एसएल अब यहाँ पर लगे हैं, तो सब लोगों के एसएल हिट हो चुके हैं, राइट। वैसे ओटीसी पे कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करता है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये वाली कैंडल के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अमाउंट फिर से कम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, $1 से करते हैं, क्योंकि गाइज ये ट्रेड एक्चुअल में मैंने फॉरेक्स के बेस पे ही ली है, क्योंकि जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेती है तो वहाँ पर एक कैंडल रिवर्स देखी गई है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और ये ट्रेड मेरी आज की लास्ट रहने वाली है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। गैप डाउन भी इसमें हुआ है। अब मैंने गैप डाउन गैप अप्स ये कुछ ज़्यादा इसमें देखा नहीं, बस लिक्विडिटी ली मार्केट ने, तो मार्केट ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेती है, मार्केट का जो एक टारगेट बनता है वो होता है ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स तक जाना, देन मार्केट फिर से नीचे की ओर रिवर्स कर सकती है, राइट। तो इसी बेस पे ये ट्रेड प्लेस की गई थी। ये लॉस भी हो जाए तो $1 का क्या ही फर्क पड़ने वाला है। 10 सेकेंड अभी भी बाकी है, लेट्स सी। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, फिर भी मैंने यहाँ से रिवर्स की है। रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया है, लिक्विडिटी। तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज भी गेन हुई होगी और कुछ आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट भी दिखे होंगे कि कैसे मैंने जब 2 ट्रेड्स लॉस हुई तो मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, मार्केट से कुछ टाइम के लिए निकला, देन फिर ट्रेड प्लेस की, श्योर ट्रेड प्लेस की और एट द एंड प्रॉफिट में ही आए हैं। आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।